डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस करंटली इंजर्ड चल रहे हैं, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रॉलिंस के रिटर्न प्लान रिवील हो चुके गए। रेसलमेनिया 42 पर ब्रॉक लेसनर किसको फेस करेंगे, ये यहाँ पर फाइनली कंफर्म हो चुका है। जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला जॉन सीना रिवील हो चुका है। तो वहीं रेंडी ऑर्टन के डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर रिटर्न को लेकर रेंडी ऑर्टन का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सेथ रॉलिंस करंटली इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं कर रहे गए, और ये यहाँ पर माना जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 42 से पहले रॉलिंस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के ऊपर रिटर्न करेंगे। और अब यहाँ पर पीडब्ल्यू इंसाइडर और बॉडी स्लैम ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर रॉलिंस के रिटर्न स्टोरी लाइन को तैयार कर रही है, और रॉलिंस यहाँ पर जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आएंगे वो यहाँ पर विजन की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करने वाले गए। और जिस तरीके से ब्रॉन बेकर और विजन ने रॉलिंस के ऊपर टर्न किया था, उसके बाद यहाँ पर रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आकर ब्रॉन बेकर और विजन से उनका बदला लेने वाले गए। और हो सकता है रेसलमेनिया के ऊपर रॉलिंस यहाँ पर पॉसिबली ब्रॉन बेकर के साथ वर्ल्ड टाइटल मैच के अंदर भी काम करे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या सच में रॉलिंस यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर ब्रॉन बेकर के साथ वर्ल्ड टाइटल मैच रेसल करते हैं या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही रॉलिंस की, तो गाइस यहीं अभी सप्ताह सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले फेज को लेकर बात की, जहां पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि इस हफ्ते जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने के बाद ऑफिशियली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब कोई फ्रेंचाइज प्लेयर नहीं गए, और पिछले 20 सालों से जॉन सीना को कंपनी का फेस माना जा रहा था। बट अब यहां पर जब सीना रिटायर हो चुके गए तो रॉलिंस ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो रेसलर अगला जॉन सीना बनेगा वो और कोई नहीं बल्कि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स होने वाले गए। क्योंकि 3 साल पहले जब कोडी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आए थे, उसी टाइम के ऊपर विंस मैकमैन सहित काफी सारे लोग कोडी रोड्स को अगला जॉन सीना मान रहे थे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये बिलीव कर रही थी कि सीना के रिटायर होने के बाद कोडी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैरी करने वाले गए, और कोडी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फ्रेंचाइज प्लेयर बेबी फेस रेसलर बनेंगे। और अब जबकि सीना अल्टीमेटली रिटायर हो चुके गए तो रॉलिंस ये बिलीव करते गए कि सीना का स्पॉट कोडी रोड्स को मिलने वाला है, और कोडी रोड्स यहां पर आने वाले लंबे टाइम तक अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फेस होने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कोडी रोड्स को भी सीना की तरह हमेशा बेबी फेस रखती गए, या अल्टीमेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कोडी का हील टर्न होता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया 42 की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 को वैसे तो अभी काफी टाइम पे, बट ऑलरेडी उस शो के ऊपर काफी सारे मैचेस को लेकर रूमर चल रही गए, जहां पर एक टाइम के ऊपर इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि रेसलमेनिया 42 के नाइट 1 के ऊपर सीएम पंक ब्रॉन बेकर का वर्ल्ड टाइटल मेन इवेंट होगा, तो वहीं नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच वर्ल्ड टाइटल मेन इवेंट होगा। बट अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि सीएम पंक पॉसिबली रेसलमेनिया के पहले ही टाइटल को हार सकते गए, और हो सकता है सीएम पंक की जगह सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के ऊपर ब्रॉन बेकर को टाइटल के लिए चैलेंज करे। बट अब यहां पर रेसलमेनिया पर इन सभी मैचेस के रूमर्स के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 पर ब्रॉक लेसनर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन बेकर के मैच को प्लान कर रही थी। बट अब यहां पर क्योंकि ब्रॉन बेकर रेसलमेनिया 42 पर वर्ल्ड टाइटल स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होने वाले गए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब यहां पर ब्रेकर और लेसनर का मैच नहीं करा सकती गए, और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलमेनिया 42 के ऊपर गुंथर और ब्रॉक लेसनर के मैच को प्लान कर रही गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी लंबे टाइम से फैंस यहां पर गुंथर और ब्रॉक को रिंग में आमने सामने देखना चाहते थे, और रिसेंटली यहां पर गुंथर के गोल्डबर्ग और सीना को रिटायर करने के बाद गुंथर के पास करंटली जो हाइप है, उस हाइप को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलमेनिया 42 पर यूटिलाइज करना चाहती है, और पॉसिबली रेसलमेनिया 42 के ऊपर गुंथर और लेसनर के मैच को बुक किया जाएगा। वल मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि रेसलमेनिया 42 के ऊपर ब्रॉक लेसनर और गुंथर का मैच होने वाला है। बट आप यहां पर ब्रॉक वर्सेस गुंथर रेसलमेनिया 42 पर देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के फ्यूचर की। गाइस यहां पर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के इस साल 2 घंटे तक ब्रॉडकास्ट होने के बाद अब अगले साल से एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो 3 आवर वीकली शो बनने वाला है, और जनवरी से डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो मंडे नाइट रॉ की तरह 3 घंटे ब्रॉडकास्ट होगा, जिसकी वजह से स्मैकडाउन के ऊपर
रेसलर्स को पहले के मुकाबले ज़्यादा टीवी टाइम मिलने वाला है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि यूएसए नेटवर्क के ऊपर स्मैकडाउन जब एक बार फिर से 3 घंटे का होता है तो शो की व्यूअरशिप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की। वेल बात करें अगर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के करियर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल है। फिर भी यहाँ पर सीना के रिटायरमेंट शो के ऊपर रैंडी ऑर्टन हमें यहाँ पर किसी भी कैपेसिटी में देखने को नहीं मिले, क्योंकि इसका रीजन ये था कि रैंडी ऑर्टन उस समय यूएसए में ना होकर बल्कि सऊदी अरबिया के अंदर थे और रैंडी ऑर्टन अगले साल सऊदी अरबिया के अंदर रॉयल रंबल को प्रमोट कर रहे थे। और यहीं अब सऊदी अरबिया में रैंडी ऑर्टन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रैंडी ऑर्टन ने यह कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर वो ना कि सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल के ऊपर कम्पीट करेंगे, बल्कि वो यहाँ पर सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल से पहले रॉयल रंबल के गो होम एडिशन स्मैकडाउन पर भी काम करने वाले गए। और नेक्स्ट ईयर सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो भी शो होंगे रैंडी ऑर्टन हर उस शो के ऊपर होने वाले गए। और रैंडी ऑर्टन फैंस से ये प्रॉमिस कर सकते गए कि नेक्स्ट ईयर सऊदी अरबिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनके सम ऑफ द बेस्ट शोज लाने वाली गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि रैंडी ऑर्टन रॉयल रंबल के ऊपर सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल को विन करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनएक्सटी के रेसलर्स के मेन रोस्टर पर कॉल अप की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर एनएक्सटी के काफी सारे रेसलर्स शो पर देखने को मिले, जहां पर सोल रूका, ओबा फेमी सहित जोई हेनरी जैसे रेसलर सैटरडे नाइट मेन इवेंट पर हमें काम करते हुए दिखाई दिए। और अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर ऑफिशियल ओबा फेमी और सोल रूका से काफी ज्यादा इंप्रेस है और इस चीज के हाई चांसेस हैं कि जल्द यहां पर इन दोनों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मेन रोस्टर के ऊपर परमानेंटली कॉल आउट किया जाएगा। और वैसे तो ओबा फेमी करंटली वर्ल्ड चैंपियन है, इसीलिए उनका करंटली मेन रोस्टर पर आना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं गए। बट सोल रूका को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जल्द यहां पर एनएक्सटी से मेन रोस्टर पर शिफ्ट किया जाने वाला है और वो यहां पर जल्द आपको मेन रोस्टर पर देखने को मिलेंगे। वाला आप यहां पर ओबा फेमी, सोल रूका को मेन रोस्टर पर देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।